हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक ललितेश यूट्यूब चैनल। आज हम कंपेयर्स की बात करेंगे और प्रीवियस वीडियोज में भी हमने कंपेयर्स की ही बात की थी, लेकिन जो प्रीवियस वीडियोज थी उसमें जो कंपेयर हमने यूज किए थे वो डबल वर्ड के यूज किए थे। आज हम रियल वाले कंपेयर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रियल वाले कंपेयर कौन से होते हैं। रियल कंपेयर वो होते हैं जो पॉइंट्स में डेटा कंपेयर कराते हैं। जैसे कोई टेम्परेचर है, फील्ड में 20.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो 20.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ 20.5 से। तो जहाँ पॉइंट में वैल्यूज होती हैं वहां पे अगर कंपेयर कराना है तो रियल कंपेयर यूज करते हैं। तो कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। तो अगर आपने प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वीडियोस तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आने वाली हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज मैं बनाऊंगा सो दैट आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेफरेंस के लिए काउंटर ले लेते हैं। काउंटर अब मैंने यहाँ से ले लिया एंड यहाँ पे आप एड्रेसिंग कर दीजिए C0 एंड 10 सेट कर लिया ऑटो रिसेट्स के लिए। और जैसे ही काउंटर का डन ऑन होगा ये मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक मेमोरी बिट ले लीजिए। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो काउंटर है वो 16 बिट का है और जो मेरा कंपेयर है रियल वाला ये 32 बिट सपोर्ट करता है। इवन जो डबल वर्ड है वो भी 32 बिट सपोर्ट करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो काउंटर का डेटा है 16 बिट उसको आपको 32 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी रियल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टर में जाना पड़ेगा। कन्वर्टर में देखना है कि जो 32 बिट का जो 16 बिट का डेटा इंटीजर का वो रियल में कन्वर्ट कैसे हो। तो यानी आई टू आर हमें इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं बी टू आई है, आई टू बी है, आई टू डी आई, बट आई टू आर नहीं है। हाँ, डी आई टू आई है, डी आई टू आर है। यानी ये कह सकते हैं कि डबल इंटीजर को रियल में तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारा काउंटर 16 बिट का है इंटीजर का, उसको कैसे करें। तो सबसे पहला काम क्या है कि इंटीजर का डेटा डबल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक काम और करेंगे कि जो डबल इंटीजर में डेटा कन्वर्ट होगा तो डबल इंटीजर टू रियल कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो काउंटर हमारा वेरी करेगा उसका डेटा आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे MD10 यानी डबल इंटीजर, और जो MD10 आएगा उसको कन्वर्ट करोगे MD14 में। कह सकते हैं आप कि जो मेरा काउंटर है वो हमारा 16 बिट का है, इसको कन्वर्ट किया हमने 32 बिट में, और जो 32 बिट का डेटा आया उसको रियल में बदल दिया। तो फाइनली जब काउंटर चलेगा तो आपके पास जो डेटा आएगा वो MD14 में आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कंपेयर में जाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, 16 बिट इंटू 32 बिट डबल इंटीजर कर दिया 32 बिट, यानी आप कह सकते हैं आई टू डी आई कर दिया। एंड उसके बाद क्या किया कि डी आई टू रियल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये किया। एमडी मतलब मेमोरी डबल वर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल में जाएंगे इक्वल, उसके बाद नॉट इक्वल हो गया, रियल इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और ये मेरा हमारा ग्रेटर देन रियल हो गया, ये हमारा लेस देन इक्वल रियल हो गया, और ये लेस देन हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये कंपेयर ले लिए। अब इनसे एक एक आउटपुट कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से आउटपुट पे जा रहा हूँ एक एक करके सो दैट हमें क्लियर हो जाएगा। और ये ले लिया मैंने आउटपुट, एक एक आउटपुट ले लिया। अब हम इनको एड्रेसिंग कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो रियल में यहाँ पे एड्रेस आएगा वो MD14 आएगा फाइनली, और यहाँ पे 2। तो जैसे 2 एंटर करेंगे तो ये एरर दिखा रहा है, तो आप पॉइंट में लिखोगे 2.0, देन एक आउटपुट है, यानी आपको वैल्यू फीड पॉइंट में करनी है। ये मेरा क्या हो गया, MD14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट न करके से मैंने 3.0 कर लिया, ये Q0.1 हो गया है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे MD14 हो गया, ये मैंने से 4.0 कर लिया, और ये मैंने Q0.2 कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे MD14, और ये मेरा ग्रेटर देन है, इसको मैं 4.0 ही कर लेता हूँ, Q0.3 कर लिया। ये मेरा MD14 है, ये मैंने यहाँ से 5.0 कर लिया, Q0.4 कर लिया।
और ये मैंने क्या किया, MD14 ये मैंने 5.0 कर लिया और ये मैंने आउटपुट ले लिया। इस तरीके से ये मैंने वैल्यू सेट की। अब यहाँ पे मेंशन भी मैं कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल रियल, यानी रियल वैल्यू का इक्वल है, नॉट इक्वल रियल, ये नॉट इक्वल रियल हो गया। और ये हमारा हो गया ग्रेटर देन और इक्वल रियल, ये मेरा हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन रियल हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेस देन और इक्वल रियल हो गया। और ये मेरा हो गया लेस देन रियल। ठीक है, इस तरीके से मैंने सभी को मेंशन कर दिया। अब इक्वल मतलब है कि जब मेरा काउंटर 2 के बराबर हो जाएगा 2.0 तो आउटपुट आ जाएगा। जब मेरा काउंटर नॉट इक्वल में बराबर होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, कम ज़्यादा पे आएगा। जब मेरा काउंटर 4 पे आ जाएगा या 4 से ऊपर तो आउटपुट ऑन होगा। अगर मेरा काउंटर 3.0 तक रहेगा, 3 तक रहेगा तो मेरा आएगा, 4 पे नहीं आएगा। अगर मेरा काउंटर स्टार्ट होता है 0 से लेके 5 तक तो आउटपुट आएगा, 6 से नहीं आएगा। और अगर मेरा काउंटर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 तक आउटपुट आएगा, 5 से नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये कंपेयर हो गए। सबसे पहला काम है एरर चेक करना, कंपाइल ऑल। जब मैंने किया तो यहाँ पे देखिए टोटल एरर 0 होगी। फिर फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर रियल वाले, किसी भी नाम से कर सकते हो। फिर हम सिमुलेटर ओपन करेंगे, प्रोग्राम में जाके लोड करेंगे, एक्सेप्ट करिए, कंपेयर यहाँ पे रियल कर लीजिए ओपन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। इस तरीके से जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें और भी पता चलेगा। इसको रन मोड में कर देते हैं कंपेयर को। तो देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये काउंटर है, काउंटर का वैल्यू ये, देन ये डबल इंटीजर टू रियल। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो रियल में जो डेटा हमारा जनरेट होके आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट, तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, कंपेयर होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा इक्वल है, इक्वल पे आउटपुट ऑन होगा। ये नॉट इक्वल है तो अभी ऑन है। ये ग्रेटर देन इक्वल है, जब 4 पे काउंटर आ जाएगा और 4 से ज़्यादा तब ऑन होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर देन है, 4 से ज़्यादा पे काउंटर जाएगा तब ऑन होगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल है, 5 तक आउटपुट, 5 तक अगर काउंटर रहेगा आउटपुट आएगा और ये 5 से ज़्यादा पे आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहली पल्स दी, ये 1 1 कन्वर्ट हुआ DI, DI से 1 गया रियल में और यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और पल्स देंगे तो आप देखेंगे 2 पे ये बराबर हो गया, आउटपुट ऑन हो गया। और ये हमारा 3 है। एक और पल्स देंगे तो 3 नॉट इक्वल में आउटपुट नहीं आ रहा है और ये हमारा ग्रेटर देन है और ये हमारा ग्रेटर देन। अब यहाँ देखेंगे काउंटर गया 4 पे तो 4 से आना चालू हो गया, ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल है। 4 से ज्यादा जाएगा तो ग्रेटर देन वाला ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या है, लेस देन इक्वल है। तो जब तक 5 तक काउंटर रहेगा ये हाई होगा। उसके बाद 5 के बाद हमारा ये बंद हो जाएगा। तो अभी हमारा काउंटर किस पे है, काउंटर हमारा अभी 6 पे चला गया, बंद हो गया था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियल वाले कंपेयर यूज करते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, काउंटर है, काउंटर का डेटा हमें रियल में बदला, ये हमारा इक्वल रियल हो गया, ये नॉट इक्वल रियल, ग्रेटर देन इक्वल रियल और ये ग्रेटर देन रियल और लेस देन इक्वल रियल और लेस देन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियल कंपेयर यूज करते हैं। तो आप अगर कंपेयर में देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में
तो मैंने बाइट कंपेयर की वीडियोज भी बनाई हुई है, इंटीजर्स की अलग अलग बनाई हुई है, डबल इंटी और रियल। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर यूज करते हैं और डिटेल में। तो पहले इनको समझिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सो आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। एंड आगे और भी वीडियो जाएंगी तो कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बने रहिए। So thanks for watching my videos. Thank you.